अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अफ़गान पनाह गज़ीनों के हवाले से बात करें तो आपको मालूम है कि आजकल अफ़गान पनाह गज़ीनों की जो जानने का सिलसिला है वो जारी है और आज एक ताज़ा तरीन अपडेट भी आ गई है। एक समात भी आपसे शेयर करनी है और इसके साथ साथ एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर करनी है जो कि अफ़गान पनाह गज़ीनों की वापसी से मुतल्लिक है। उससे कबल अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि अफ़गान पनाह गज़ीनों से मुतल्लिक कोई भी खबर हो तो वो आप तक पहुँचने से कहीं रह ना जाए। सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट में आज अफ़गान शहरियों को पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड के इजरा के हवाले से जो केस की समाअत हुई है उस पर थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का 1 दिसंबर का फैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया है। अफ़गान शहरी को पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड के इजरा से जो मुतल्लिक समाअत है वो जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट ने अफ़गान शहरियों को पाकिस्तानी खवातीन से शादी पर POC कार्ड और शहरियत देने का हुक्म दिया था, जबकि मजीद ये भी कहा है कि हुकूमत को POC कार्ड के इजरा पर एतराज़ नहीं लेकिन शहरियत देना आईनी तौर पर मुमकिन नहीं। जस्टिस मुसर्रत लाली ने कहा है कि शहरियत देने की बुनियादी जो वजाहत है वो होनी चाहिए। कुल कितने दरख्वास्त गुजार हैं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 117 दरख्वास्त गुजार हैं। जस्टिस मुसर्रत लाली ने यह भी कहा है कि ये भी देखना होगा कि कोई कानूनी रास्ते से आया है या गैर कानूनी रास्ते से। अब जिस तरह से जजेस ये बात करें, अदालत में ये बातें हो रही हैं तो यकीनी तौर पर इसको एक अहम चीज़ समझा जाएगा, एक अहम रिमार्क समझे जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इससे कबल भी अदालतों में ये मामलात आते रहे हैं लेकिन इतनी सीरियस कॉन्टेक्स्ट में जजों ने भी रिमार्क्स जो है वो नहीं दिए, कहीं पर दरख्वास्त फिक्स नहीं हुई। बलोचिस्तान हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ पर भी मामला खटाई में पड़ता हुआ नजर आया, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से रिमार्क्स दिए हैं तो मुझे पॉजिटिविटी नजर आ रही है कि अफ़गान पनाह गज़ीनों के हक में अब अदालतें भी नहीं बोलेंगी, क्योंकि उनका मामला बिल्कुल क्लियर है कि उन्हें यहाँ से जो है वो जाना पड़ेगा और अब यानी कि उन्हें वापसी का टिकट कटाना पड़ेगा और कोई रियायत नहीं है। अब गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम अफ़गान शहरी हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन आपको पता है तेज़ तर किया जा रहा है। गुज़िश्ता 10 माह की मैं अगर बात करूं तो 3216 अफ़गान शहरियों को वतन वापस भिजवाया जा चुका है। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन इस वक्त तेज़ी से जारी है। आपको पता है इस वक्त सिंध, बलोचिस्तान, KP, इसके अलावा पिंडी, इस्लामाबाद की बात करें तो डेली गिरफ्तारियां हो रही हैं। 3 से 4 हज़ार लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है। इसके साथ साथ पुलिस ज़राए बता रहे हैं कि गुज़िश्ता 10 माह में वीज़े की तारीख ख़त्म होने पर 242 अफ़गानों को वापस भेजा गया। एक्चुअली मेरी बहन भी मेरे साथ मौजूद हैं तो वो इस वक्त मुझे थोड़ा सा तंग भी कर रही हैं, तो जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट हो रहा है। मैंने मिठाई खाने के लिए लिया तो वो मेरे बीच में से मिठाई मांग लेती हैं, तो जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो जाता है। बहरहाल अफ़गान पनाह गज़ीनों की आपको पता है कि वापसी तो जारी है और उनके हवाले से कुछ कह भी नहीं सकते हैं और आप लोगों ने इग्नोर करना है। मेरी बहन थोड़ा सा इंटरप्ट ज़रूर करती है, छोटी बहन है मेरी, कोई बात नहीं। खैर, पुलिस ज़राए के मुताबिक बात करें तो गुज़िश्ता 10 माह में जो वीज़ा की तारीख है उस ख़त्म होने पर 242 अफ़गानों को वापस भिजवाया जा चुका है। 22 के करीब कार्ड होल्डर अफ़गान शहरियों को इस वक्त वापस भेजा जा चुका है, जबकि 22 के करीब कार्ड होल्डर जो है वो इस वक्त होल्डिंग सेंटर्स में जो है वो मुंतकिल किए जा चुके हैं। ACC कार्ड होल्डर की तादाद 671 है, इनमें POR कार्ड होल्डर की तादाद 1408 है। अब तक हिरासत में लिए गए अफगानियों की कुल तादाद 5583 है। ये बहुत बड़ी तादाद है, 5000 के करीब लगभग, क्योंकि लोग कह रहे थे कि जी अफगान पनाह गज़ीन नहीं जा रहे हैं और इनको जाना चाहिए। तो अब ये जो 5583 की तादाद है ये एक अच्छी पेशरफ्त है कि अफगान पनाह गज़ीन जो जा रहे हैं। आप मेरे पीछे थोड़ी सी अफरा तफरी देख रहे होंगे, ट्रैफिक की रवानी देख रहे होंगे कि तो बेसिकली मैं इस वक्त घर जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि अफगान पनाह गज़ीनों के हवाले से जो भी अपडेट है तो वो आपको देती भी जाऊँ। मज़ीद ये कि अगर अब तस्दीक का जो अमल है उसको पूरा किया जा रहा है, तस्दीक का अमल पूरा होने पर 1057 लोगों को छोड़ दिया गया है, यानी उनकी बाकायदा तस्दीक की गई है कि वो जो है वो क्या हैं, उनके पास दस्तावेज़ात हैं नहीं हैं, इन तमाम चीज़ों की जो जांच पड़ताल है वो की गई है। इसके अलावा पुलिस की बात करें तो उनके मुताबिक होल्डिंग सेंटर में हिरासत में लिए गए अफगानियों की तादाद इस वक्त 584 है, यानी 584 जो अफगानी ऐसे हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। इसके साथ साथ पुलिस के मुताबिक होल्डिंग सेंटर में हिरासत में लिए गए अफगानियों की तादाद 584 बताई गई है और ये बहुत अच्छी तादाद है, बड़ी तादाद है। इस वक्त
حراست میں جو ہے وہ جاری ہے ان کا سلسلہ یہ حراست میں، اور گزشتہ روز بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے جو مقدمات ہیں وہ ان پر درج کیے گئے ہیں تھانہ واکینڈ میں۔ اب 10 ماہ میں غیر قانونی افغانیوں کی کل تعداد 3,942 ہے، جو کہ اس وقت واپس جا چکے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھی پیش رفت ہے کہ جو 3,000 کا ڈیٹا بتایا گیا، یہ وہ سرکاری ڈیٹا ہے جو آج ہی جاری ہوا ہے۔ اور افغان پناہ گزینوں کی اس وقت اگر بات کریں تو وہ مختلف مارکیٹوں میں، مختلف کاروبار میں ملوث ہیں، اور ان قریب کہا جا رہا ہے کہ جلد از جلد ان کا انخلاء ممکن بنایا جائے گا۔ اور میری دعا ہے کہ جو بڑے بڑے ٹائکونز ہیں افغانی، ان کو بھی جلد از جلد یہاں سے جو ہے وہ نکالا جائے، تاکہ جو عام شہری ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو سکے، اور تمام جو چیزیں ہیں وہ اچھی ہو سکیں، بہتر ہو سکے۔ میں تو دعائی ہے، اور آپ لوگوں کی بھی یقیناً یہی دعا ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پنڈی اسلام آباد میں گرفتاریوں کا عمل بھی جو ہے وہ جاری ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔